प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, सुबह हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 और 9 और 10वीं कलम और 3 कलम साथ पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्यारो, हम पिछले दिनों में प्रभु के वचन से कलम 7 से पढ़ा, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये जब हम प्रभु को स्वीकार किया, अपने पाप को कबूल किया, पापों से हमको क्षमा मिला, उसके बाद प्रतिदिन हमारे जीवन में आने वाले बलहीनता या पाप, अशुद्धि, इसी प्रकार दुनिया के हर प्रकार से और शैतान के हर चाल से और हमारे शारीरिक स्वभाव से हमारे जीवन में दैनंदिन आचरण में आते हुए पापों की बड़ी श्रृंखला फिर भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। उस समय में भी हम प्रभु के चरणों में अपने भूलों को और हमारे पापों को हम कबूल करते हैं। तब प्रभु हमारे पापों को शुद्ध करके और हमको नित्य उनकी इस तरह की धोने का काम करते रहते हैं, पवित्रता में पवित्रीकरण करके, शुद्धि करके हमें हर दिन संभालते हैं। और अगर हम कहते हैं हमारे में कुछ पाप नहीं है, तो हम सचमुच में प्रभु को और प्रभु के वचन को धोखा देते हैं। क्योंकि हर विश्वासी ये जानते हैं उनके शरीर में और उनकी स्वभाव में पापों की हर प्रकार की लक्षण है। और इसलिए एक विश्वासी जब प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर के साथ संगति रखने के बाद, हर दिन अपने मन को जांचे, अपने गलती को, अपने पापों को, अपने अशुद्धि को उसके सामने कबूल करके हर दिन हर समय प्रभु से क्षमा मांगकर हमारे मसीही जीवन एकदम सही रीति से आगे हम ले जा सकते हैं। अगर एक विश्वासी कहते हैं मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, मैं पाप नहीं करता और मेरे में पाप नहीं है और मैं सचमुच में सत्य पर चलते हैं, लेकिन फिर उसके जीवन में अंधकारमय स्वभाव, पापों की उस प्रभाव दिखाई पड़ेगा, तो हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को और उसके पुत्र मसीह का लहू को सचमुच में झूठा ठहराते हैं। कारण हम
सत्य पर नहीं विश्वास करते हैं, सत्य वचन को हम पूरी तरह नहीं मानते। कलम 9 में हम ऐसा पढ़ा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक मनुष्य मसीह को ग्रहण करने के बाद भी उसके जीवन में अनुदिन कुछ ना कुछ मेल और कुछ ना कुछ गंधे और कुछ ना कुछ अधर्म की स्वभाव की प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जब वो कबूल करते हैं, यहाँ लिखा है क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में हमारा प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए प्यारो, हम विश्वास योग्य प्रभु के सम्मुख हमारे गलती को जिस प्रकार हम हमारे पूर्व पापों को प्रभु के सम्मुख कबूल करके प्रभु का संगति में प्रभु के संतानों की तरीके हम आया, उसी प्रकार एक विश्वासी हर एक संत अपने जीवन में मसीह को हर क्षण अपने साथ और अपने संगति में रखकर अपने जीवन में जो कुछ कमियां है वो कबूल करना अत्यंत अवश्य है। ये दैनिक शुद्धिकरण दिन और हर दिन इसकी ज़रूरत है। जैसे प्रभु ने अपने शिष्यों की पैर धोने के लिए एक बर्तन में पानी लेकर अपने रुमाल से साफ करने गया, तो पतरस कहते हैं मेरे पैर आप नहीं धो सकते हैं। तो प्रभु ने कहा अगर मैं नहीं धोया तुम और मेरे साथ वो संगति नहीं होगा। तब हम पढ़ते हैं प्रभु उनको बताया, ये बातों को पतरस जल्दी कबूल किया और कहते हैं मुझको पूरी तरह धो डाले प्रभु। तब प्रभु ने कहा जो नहाया है, इसने स्नान किया है, उसको केवल अपनी पैरों की सुरक्षा साफ करना चाहिए। इसका मतलब ये है एक विश्वासी विश्वास करके प्रभु में आने के बाद उसको पापों की, उसका मूल पापों की दंड प्रभु ने पाकर और उनको पूरी तरह शुद्धि करके उनका पुत्र और पुत्री बनाया, उनको धर्मी ठहराया, उनको संतान कहलाया, उनको स्वीकारा, परमेश्वर के परिवार की वारिस बनाया। और अभी उनको इतना ही चाहिए, मसीह के चरणों में हर दिन उनकी कमियों को, उनकी पापों को, उनकी अशुद्धि को हर दिन अपने जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे चाल चलन में, हमारे बातचीत में और हमारे कर्मकांड में कभी भी मानसिक तौर पर गलती आ सकते हैं और हमारे व्यवहार में कमी आ सकते हैं और खटी आ सकते हैं। इसलिए इस कार्य को प्रभु के सम्मुख कबूल करके एक शुद्धिमय जीवन, एक परिपावन जीवन जीने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको सहायता करे। हमारे प्रभु के बारे में ऐसा लिखा है, विश्वास योग्य और धर्मी है। कितना प्यारा है हमारा प्रभु। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना विश्वास योग्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति को नहीं पा सकते हैं, केवल प्रभु। क्योंकि हम जो गलती करते हैं हम औरों को बताएगा तो वो विश्वास योग्यता से हमारे से व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी संत हो। लेकिन मसीह ऐसे नहीं है, वो हमारे पापों को, हमारे कमी खटी को, हमारे बलहीन अवस्था को, हमारे जीवन की हम जानने से भी बढ़कर हमारे अंतरंग को अच्छी तरह जानने वाले मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हमारे जीवन को उसके सम्मुख रखकर हम
उसके साथ इस सहभागिता में, संगति में आगे बढ़ेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको सहायता करें। जय मसीह की।